हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा जो वीडियो है ये आपकी जॉब शिफ्टिंग से रिलेटेड है, सिविल इंजीनियर्स। और इस साल का अभी तक का 2026 का सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है सिविल इंजीनियर्स के पास, जिनके पास 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस है, तो यही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैनेजर का पोस्ट। रेयरली इतनी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं और ऐसा वैकेंसी जो आसान है लेना और बेस्ट है। अब आप में से बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं और इसमें एज ग्रुप जो यूआर है अनरिजर्व के लिए एज जो है 32 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 35 साल, एससी एसटी के लिए आपका 37 ईयर्स। सो जस्ट इमेजिन यू आर 32 ईयर्स और आपको जॉब करते हुए 8 साल 7 साल 6 साल हो गए, 5 साल 3 साल 4 साल, और मेजॉरिटी डोमेन्स में आप एलिजिबल हैं। मैंने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर, इसमें वीडियो में बताया भी था आपको कि ये प्रोफाइल से अगर आप बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो आप जॉब ये सिविल इंजीनियरिंग की ले सकते हैं। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है और जिसका अभी भी फॉर्म आप भर सकते हैं। लिंक मेरे इस वीडियो के साथ है एयरपोर्ट अथॉरिटी का। आप फॉर्म भरिए क्योंकि 7 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं आप। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेस्ट जॉब है क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैनेजर का पोस्ट है और अगर आप स्केल देखेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर से ऊपर का है। अच्छी जॉब है बहुत, और आप मेन जगह पे ही मैनेजर का पोस्ट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में होता है मेन जगह पे होता है, एयरपोर्ट्स पे, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस। अब आप सोचो, आप कोल इंडिया में जॉब कर रहे हो माइंस में, या आप कहीं पे रेलवेज में जूनियर इंजीनियर की तरह से जॉब कर रहे हो, या एलएनटी में कहीं पे जॉब कर रहे हो, या आप लेट से अदानी सीमेंट में जॉब कर रहे हो, मतलब प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो, स्टेट पीएसयूज है, पंचायती राज में जूनियर इंजीनियर हो, तो इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको 20 साल लगेगा। एंड इफ यू वांट टू गिव इट अ जंप, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इन माय ओपिनियन, you can crack this particular exam. Competition is less. Why competition is less? Because after years of job experience, jobs which you are doing, candidates are not actually in that mode of preparation. But if you desperately want to shift and if you want a really good job, शायद 32 ईयर्स के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज का शिफ्टिंग का चांस बहुत कम हो जाता है। सो 32 ईयर्स के बाद यू कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट सेक्टर जॉब और पब्लिक सेक्टर जॉब्स and such a good job. So this is a unique and golden opportunity for all of you. And before I go forward, let me tell you, Yourpedia is the platform which helps those candidates जो अर्ली करियर में हैं, अपने मिडिल करियर लेवल पे हैं और शिफ्ट करना चाहते हैं प्राइवेट से गवर्नमेंट या प्राइवेट से पीएसयूज। सो एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स के लिए Yourpedia helps. Yourpedia mentors have made very good module for this. So these advertisement, even if you put on the Google this advertisement number, the advertisement will come. 145 सीट्स ये हैं मैनेजर सिविल की, और यूआर की 62, ईडब्ल्यूएस 14, 38 फॉर एनसीएल, ऐसे आपकी वैकेंसीज हैं। और पे स्केल आपका ये है। एज ग्रुप मैंने आपको बताया 32 इयर्स, ये सारा एज ग्रुप है। और 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस चाहे गवर्नमेंट में, चाहे पब्लिक सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चल जाएगा। और प्राइवेट में कुछ क्राइटेरिया हैं दैट योर एम्प्लॉय शुड बी 250 प्लस। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आप शिफ्ट मार सकते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं। आपका 120 मिनट्स 120 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें नॉन टेक्निकल 30% वेटेज, टेक्निकल 70% वेटेज, एंड Yourpedia is providing you this all. In case you are interested, call Gurinder sir. This is the number given. Call him immediately. So central government jobs, state government jobs, central PSUs, state PSUs, private sector jobs, if you are working in any of these as of now. So for state, central government and PSUs, you require NOC. For this, you require NOC. Any state PSU job, state government jobs or something, you are eligible to apply अगर आपका 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस है। प्राइवेट में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस लेवल का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो बड़ी प्राइवेट कंपनीज में अगर आप जॉब कर रहे हैं जैसे एलएनटी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेलवेज में आरआरबी वगैरह के थ्रू जाते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उसके थ्रू जाते हैं, जूनियर इंजीनियर की तरह से काम कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है और उनको ग्रोथ बहुत स्लो मिलेगा। सेंट्रल वाटर कमीशन, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी, या आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री हाईवे, जल शक्ति डिपार्टमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका बीएआरसी, ये सारे आपके शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनमें अगर आप एज अ जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं और आपको 3 साल हो गए काम करते हुए, जैसे एमईएस में जूनियर इंजीनियर लगे हैं, आप में से बहुत से इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है मैनेजर की पोस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपके लिए एक अच्छी पोस्ट होगी।
उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जूनियर इंजीनियर के अलग अलग स्टेट्स हैं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन म्यूनिसिपल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, पंचायती राज डिपार्टमेंट, सो आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ऐसे जितने भी स्टेट में जॉब्स होती हैं। अगर अपनी स्टेट गवर्नमेंट में हो असिस्टेंट इंजीनियर हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जूनियर इंजीनियर हो तो असिस्टेंट इंजीनियर तक बनने में आपको 12-15 साल लग जाएंगे, तो आप ये जॉब कर सकते हैं। सो ये आप मैनेजर का पोस्ट है। अगर मैं लार्ज प्राइवेट कंपनीज बोलूं तो ये हैं लार्ज, इसलिए बोलूं क्योंकि उन्होंने एक साइज रखा हुआ है। तो जैसे टाटा में काम कर रहे हो, एल&टी में काम कर रहे हो, अदानी में काम कर रहे हो, गोदरेज कंस्ट्रक्शन, सुजलॉन में काम कर रहे हो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको। और ऐसी बहुत सी कंपनीज होंगी जो बड़े साइज की कंपनीज होंगी। मेरा पिछला वीडियो भी देख लेना कि कौन सी प्राइवेट कंपनी के कैंडिडेट जो हैं वो इस जॉब में जा सकते हैं, या गुरिंदर सर से डिस्कस कर लेना, तो आप इन जॉब में जा सकते हैं। सेंट्रल पीएसयूज, ये सारे नाम। कोल इंडिया में अगर आप माइन काम कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं, आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते, या रिमोट लोकेशन एनएचपीसी है, या एनबीसीसी है, एनएफएल है, इंडियन ऑयल में आप काम कर रहे हो एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जूनियर एग्जीक्यूटिव, एचपीसीएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव तरह से काम कर रहे हो, ईआईएल में काम कर रहे हो, और आप यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हो। बहुत से ऐसे मेरे कैंडिडेट्स हैं जो एज अ जूनियर इंजीनियर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में शिफ्ट कर सकते हैं। स्टेट पीएसयूज है, जैसे आप जानते हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, राजस्थान में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड स्टेट पीएसयूज हैं। तो जैसे सेंट्रल पीएसयू है, स्टेट पीएसयू है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं एज अ मैनेजर, मेरे को लगता है आपको करना चाहिए, और ये अच्छा करियर आपका होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करो अपना करियर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ, और इसका पूरे का पूरा मॉड्यूल योर पीडी ने आपको दिया हुआ है। डिले मत करो, अगर एग्जाम निकालना है तो जल्दी से करो। थैंक यू।